नमस्कार सूर्य प्रकाश जी। आपका नमस्कार। अंतःसुखम के इस एपिसोड में स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हमारा अक्सर कुछ ऐसे कार्यक्रम आते रहते हैं जिसमें हम एक अवेयरनेस के तौर पे लोगों को बताते हैं कि एक साउंड हीलिंग आपको मानसिक तौर पे ना केवल मानसिक रोगों से आपको निजात दिलाती है, बल्कि आपके करियर, आपकी पढ़ाई, आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी आप में ये बदलाव लाती है। तो सूर्य प्रकाश जी इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माखनलाल चतुर्वेदी के रीवा कैंपस में, और वहाँ के एकेडमिक प्रभारी भी हैं। और कुछ समय पहले सूर्य प्रकाश जी अंतःसुखम के साउंड हीलिंग सेशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए थे। तो जानते हैं हम कि उनका क्या अनुभव रहा, उन्होंने इसका जो लाभ लिया साउंड हीलिंग का, फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना अभ्यास किया, उसके बाद उनके अपने एकेडमिक लेवल पर उन्होंने क्या उसको महसूस किया कि ये बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, और स्वयं के लिए इन्होंने क्या इसका फायदा उठाया। सर, आप पहले तो अपने इस साउंड हीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने जब इसके बारे में सुना तो पहले क्या आप महसूस कर रहे थे कि साउंड हीलिंग क्या चीज हो सकती है, और जब आपने इसका पूरा सेशन लिया तब आपने क्या महसूस किया। क- प्रभावशाली तरीके से मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत ही सकारात्मक तरीके का बदलाव या एक चेंज या एक शांति कह सकते वो मैंने उस दौर में महसूस किया। हालांकि वो बहुत ही कम समय का एक मेरा अनुभव था, लेकिन उस अनुभव के बाद मुझे जरूर इच्छा हुई कि मुझे जब भी मौका मिले और मैं इसको आगे और भी इसका लाभ लूं। और उसी दरमियान शायद 2-3 दिन के बाद मुझे फिर एक बार मौका मिला और फिर हम अमित जी के साथ बैठ करके थोड़ा बहुत चर्चा की, इन बातों को समझे। और फिर वो जो हीलिंग प्रोसेस है, वो जो पद्धति है वो उन्होंने, अमित जी ने कुछ अपनी पद्धतियों को अप्लाई किया। वाकई मुझे तो ऐसा लगा कि हम अभी तक जो महसूस नहीं कर पाते हैं, और जिस तरीके की ये हीलिंग थेरेपी है या जो साउंड को लेके जिस तरीके से ध्वनि के माध्यम से जो रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हैं इंसान, वो सभी को करना चाहिए। और मैंने ये कहा कि बतौर अध्यापक, बतौर विद्यार्थियों को भी, और जो भी लोग हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई परेशान हो तो ही करे, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इन चीजों के प्रति उनकी एक जिज्ञासा जो है वो होनी चाहिए कि कैसे हम अपने आप को इस अफरा तफरी की जो जिंदगी है, जो भागम दौड़ है, उसमें कैसे रिलैक्स फील कर सकते हैं। और वाकई ये मतलब ठीक है। आ, जी। आप तकरीबन जिन बच्चों को डील करते हैं उन बच्चों की उम्र तकरीबन हम्म। 17 से लेके 20-21 साल के बीच की होती है। तो वो जो उम्र है वो उम्र बड़ी ऊर्जावान उम्र होती है, जहां पर बच्चे स्ट्रेस और मेंटल के पीस के बारे में उनकी जो सोच होती है वो ये सोचते हैं कि हम शरीर से हम जितना करते हैं उतना ही बहुत है। और स्ट्रेस भी होता है, करियर का होता है, फिर अपने हम्म। नंबरों का होता है। तो इस तरह की जो आज की युवा पीढ़ी है, इस तरह की युवा पीढ़ी के लिए आपको क्या लगता है कि ये एक साउंड हीलिंग किस तरह से उनके लिए सफल हो सकता है, ये उनके लिए कैसे कारगर साबित हो सकता है। वाकई जिस एज ग्रुप के बच्चों की आप बात कर रहे हैं अमित जी, उनमें से दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक बैचलर्स के, एक मास्टर। बैचलर्स के बच्चे थोड़े से उत्साहित रहते हैं, स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो अपने कैरियर को लेकर के उतना गंभीर नहीं रहते हैं। पढ़ाई को लेकर के हैं, भविष्य को लेकर के हैं, तमाम चीजों के बीच वो जो है पढ़ाई करते हैं, मास्टर डिग्री और उसके आगे। और बेसिकली क्या है कि ऐसे इस अवस्था में, ऐसे इस दौर में कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस या तनाव को महसूस करते हैं।
परिवार की तरफ से बहुत दबाव है, समाज की ओर से है, और अपने भविष्य को लेकर वो चिंतित है, आशंकित है। ऐसी स्थिति में इन विद्यार्थियों, खास तौर से जो बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी या एक पढ़ाई के बाद रोजगार की ओर की तलाश में जो का ढूंढने की जो दौर है, जहां भटकना है, संघर्ष करना है, और जिस दौर से वो गुजरते हैं, वो वाकई एक संघर्ष का समय होता है विद्यार्थियों के। और ऐसे समय में मैं तो हर एक विद्यार्थियों से एक आग्रह करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे समय में अगर वो अपने तनाव को कम करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने टारगेट्स की ओर ध्यान देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस ध्यान या हीलिंग प्रक्रिया या साउंड को लेकर के जिस तरह की रिलैक्स या हम तनाव को कम कर सकते हैं, उस ओर जाना चाहिए। भारत में माना जाता है कि अध्यापक की नौकरी ना बड़ी सुकून की होती है। तो अब आप क्या पाते हैं? आप अध्यापकों के बीच में हैं, खासकर आप शोध के क्षेत्र में हैं, किताबों के बीच में घिरे रहते हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं। तो इस वर्ग के बीच में वो मानसिक तनाव का लेवल पहले की अपेक्षा कितना घट गया है? जहां पर एक उसको किताबें पढ़ के जो सुकून महसूस होता था, क्या अब वो किताबें पढ़ के उतना ही सुकून महसूस कर पाता है वो? अध्यापकों का जीवन बड़ा सुकून भरा है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में संघर्ष है, तनाव है। ऐसा नहीं है कि आप अध्यापक हो गए तो बड़े आप सुकून से हैं। आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने विद्यार्थियों को ना केवल पढ़ना बल्कि उनको बाजार के हिसाब से रोज से तैयार करना है ना। उनकी उनको की आपकी चिंता जायज रहती है। अध्यापक भी तनाव में रहते हैं, और ये तनाव किताबों से ही सिर्फ आपको, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई किताब पढ़ ले, कोई उपन्यास पढ़ ले, है ना, कि 2 घंटे बड़े शांति से किताब पढ़ रहे हैं तो हमें बड़ा रिलैक्स फील होगा। रिलैक्स फील करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। गाना भी सुनते हैं लोग, फिल्में भी देखते हैं, बहुत सारे रास्ते अख्तियार करते हैं। तो ऐसा नहीं है अमित जी। और अभी वर्तमान समय में तो आप टीचरों के ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है कि क्लासरूम के अलावा, है ना, मतलब तो बड़ा दबाव रहता है कि ऑनलाइन भी पढ़ा लीजिए। बच्चे आपसे रात में भी व्हाट्सएप पे भी चीजें पूछ लेते हैं, है ना। रात में 9 बजे 10 बजे कोई स्टूडेंट फोन कर लेगा, 11 बजे फोन कर लेगा। तो अभी वो दौर नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में गए, पढ़ाए और घर चले आए। अभी अध्यापकों की जिम्मेदारी क्लासरूम के बाहर भी ज्यादा है, और घर से भी एक्सेस करते हैं, स्टूडेंट को डील करना पड़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो योग करें, ध्यान करें, कुछ ना कुछ उन्हें करना चाहिए अध्यापकों को, जिससे वो अपनी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, एक अपडेट हो सकते हैं, है ना, एक रिचार्ज हो सकते हैं, एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो अपना अनुभव है, जो मैंने अनुभूति की, मुझे तो बहुत ही कारगर लगा। रीवा से भोपाल की दूरी है, और इस वजह से मैं इसका नियमित रूप से लाभ नहीं उठा पाता हूँ। और लेकिन ये मेरे जहन में है कि मुझे जब भी मौका मिले, जब भी अमित जी के साथ संपर्क हो, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिचार्ज हो जाऊं, थोड़ा एनर्जेटिक हो। ये मैं चाहता हूँ। ये सवाल और मैं मैंने। ये चाहूंगा कि बाकी। जी जी, जी। बोलिए बोलिए बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, आप जी। बताइए। हाँ, मैं ये हाँ, मैं कह रहा चाहूंगा था। कि। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि जी। दरअसल आईटी सेक्टर हो गया आपके, जो प्राइवेट जॉब हो गई, वहां की चुनौतियों को देख करके, वहां के लोगों की स्थिति देख करके ये आता है कि अरे यार, इनकी नौकरी बड़ी टफ है। लेकिन आपकी बात सुन के जिस तरह की चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं, देखिए, जो झेलता है वही जानता है, वही दर्द को महसूस करता है। हम्म। तो दूर से हमें दिखता है कि हाँ यार, सरकारी नौकरी अध्यापक की बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस भरी जिंदगी उसकी हो गई है, खासकर आफ्टर कोरोना, 24x7 उसको अपडेट रहना है, तैयार रहना है, सजग रहना है। तो एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता भी है। तो अब ऐसे में इस तरह की जो साउंड हीलिंग है, चाहे वो साउंड हीलिंग हो या किसी और तरह की जो पद्धतियां हो, ये देखने में आया है कि अकेले ध्यान से भी मानसिक तनाव दूर नहीं हो पाता है।
कई लोगों के लिए सीधे शांति से 5 मिनट बैठ पाना भी एक बहुत बड़ी ट्रॉमा की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में खासकर अध्यापक, जिसको ना उसे ना केवल अपने आप को संभालना है, उसे ज्ञान देना है, और यानी उसे एक दूसरे व्यक्ति को बनाना है, संवारना है। तो अपने आप को इतना गहराई में लेकर जाना पड़ता है उसको, कि उस सामने वाले को कुछ दे पाए। तो ऐसे में साउंड हीलिंग जो है, उसके उसे ना केवल मेंटल पीस दे पाए, उसके अंदर के छुपे हुए इनोवेशन को निकाल पाए। तो आपको क्या फील होता है कि जब हम इस तरह के सेशंस अध्यापक लें, तो उनके अंदर रचनात्मक परिवर्तन किस रूप में हो सकता है? भाई स्वाभाविक है अमित जी, जब आप जिन चीजों से घिरे हुए हैं, या मैं जिन चीजों से घिरा हुआ, चाहे वो अलग अलग तरह के उसको स्ट्रेस माने या काम का दबाव हो, अलग अलग तरह की ऑफिशियल हो सकता है, एकेडमिक हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ऐसे में अगर मैं कहीं किसी भी तरह के सेशन, किसी भी तरह की, हम अगर साउंड या हीलिंग करके रिलैक्स फील करते हैं, या एनर्जेटिक महसूस करते हैं, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरी काम करने की क्षमता, मेरी रचनात्मकता, मेरी पढ़ाने को लेकर तरीके में बदलाव आएगा। और ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि हम एक तरह के रूटीन के काम से कई बार उबने भी लगते हैं। स्वाभाविक है। आप बिल्कुल एक पैटर्न पे, कि टीचर्स ने जो पढ़ाया, आपने बहुत सारे, मैं अध्यापकों को देखता हूं कि अपडेट नहीं होना चाहते हैं, या जो पढ़े हैं उसी को विगत कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आ रहा है। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए, नए नजरिया या नई सोच लाने की, आपको रिफ्रेश तो होना ही पड़ेगा। अब आप आंतरिक रूप से जब तक रिफ्रेश नहीं हो जाए, स्फूर्ति का अनुभव नहीं करें, तो हम इस जटिलता, जो हम चारों तरफ हमारे जो जिस तरह की चक्रव्यूह घिरा हुआ है, उसे बाहर कैसे निकले। हम्म। मुझे लगता है कि चाहे जो भी हो, जिस तरीके की भी, जिसको जो बेहतर लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको योग से, आपको ध्यान से, अगर आपको साउंड से, है ना, या आपको हीलिंग पद्धति से, जैसे भी आपको फील कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और एक एक बार आपको अनुभव लेना चाहिए। एक बार जब आप अनुभव लेंगे, अक्सर अक्सर होता ये है कि हमें लगता है, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं अक्सर। हम्म। मुझे लगता है अपनी धारणाओं को तोड़कर थोड़ा सा उसको एक प्रैक्टिकल के रूप में, टेस्ट के रूप में देखना चाहिए। हम्म। जब हम टेस्टिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है, उसकी अनुभूति कैसी। हम्म। जब तक हम चीजों को करेंगे नहीं, तो हम्म। हम उसको लेके एक अपने अंदर जो पहले से पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, उसको मानते हैं। मैं भी बहुत बार ऐसा सोचता था कि पता नहीं कुछ होता है, नहीं होता, मुझे नहीं पता। हम्म। लेकिन हाँ, मैंने जो अनुभव किया पिछले 2 बार के, उस अनुभव में मैंने, अगर जब हम महसूस करते हैं तो स्वीकार भी कर लेते हैं, और हम्म। हमारे काम करने की क्षमता, हमारा सोच, हमारी नजरिया में भी एक बदलाव आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई समय समय पे ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। उसके पीछे एक कारण ये भी बताते हैं कि भाई अब हम्म। क्या है, बॉडी में पड़ा हुआ ब्लड है, निकालिए, कुछ नया फ्रेश चीज जा रही है। तो ऐसे जीवन में भी हम करें, है ना, जी। इस जीवन में भी करना चाहिए। जी जी। जाते जाते एक छोटा सा अनुभव आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जी ये तो आपने जितने अनुभव साझा किए एकेडमिक स्तर पे किए, तो पारिवारिक स्तर पे आपने क्या महसूस किया? क्योंकि एक व्यक्ति जो नौकरी पेशा है, वो 3 चीजों से घिरा है। एक वो खुद से, खुद की अपनी उसकी परेशानी, एक परिवार से, अपनी उसकी चुनौतियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और साथ में उस संस्थान से उसकी जो उसको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो आपके एकेडमिक के बच्चे हों या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, या उसको पब्लिक डीलिंग का काम हो। तो जब हम बात परिवार की आती है,
तो यहाँ पर आपने क्या खुद में एक परिवर्तन महसूस किया कि परिवार के स्तर पे क्या आप पाया आपने कि क्या जिंदगी वही रही, या उसमें कुछ लगा कि हाँ यार कुछ जिंदगी में ठहराव आया, अब ठीक है थोड़ा सा? मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने तो ये अनुभूति कर ली, और ये परिवार को भी इनको करवाऊं। और हम्म। कभी भी जब भी समय मिलेगा तो मैं उनको जरूर अ, आपसे या आप जैसे लोगों से जरूर मन बिल्कुल। बने। दूसरा ये है कि जो चुनौतियां हैं अमित जी ना, अब जैसे आपने कहा कि त्रिस्तरीय चुनौतियां हैं, एक परिवार से है, या परिवार को लेकर के है, चिंता है, साशंकित है, बच्चे करेंगे क्या करेंगे, तमाम तरह की रिश्ते नातों को लेकर के जो आदमी उधेड़ बुन में उलझा हुआ। दूसरा कार्यस्थल को लेकर के, तीसरा बाहरी है। लेकिन ये सब एक ही व्यक्ति के साथ है ना, मेरे हम्म। साथ है। सपोज है इधर मैं हम्म। तीनों चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द तीन लेयर चल रहे हैं, और लेकिन मैं ठीक हूं, हम्म। तो मैं उन तीनों लेयर को ठीक करता रहूं। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि जब मैं व्यक्तिगत रूप से एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो मैं सभी चीजों को अच्छे से डील करने में सक्षम भी हूँ। हम्म। वो भी जुड़ जाए तो मेरी परेशानी थोड़ी ये कम हो जाएगी कि मुझे थोड़ा कम मेहनत मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूसरों को दुरुस्त करने से बेहतर है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, और हम जब अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो हमारे से जुड़े हुए जितने लोग भी हैं उनसे वो करना। अपने आप दुरुस्त होते चले जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति सभी चीज जो हम कर रहे हैं वो सब करे, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन हम जिन चीजों से घिर रहे हैं उनको हम्म। क्या हम भेद पाएंगे या नहीं भेद पाएंगे। हम्म। तो मैं बदल जाऊं, हमारे साथ दो चार लोग जुड़े हों वो भी बदलेंगे। मान लीजिए मैं अपने परिवार को तो जोड़ सकता हूँ, हम्म। लेकिन हम क्या बाकियों को जोड़ पाएंगे, हम्म। है ना। तो बिल्कुल। मेरा मेरा तो ये संदेश है, मेरा ये सभी से आग्रह है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर ऐसा है, आप जानते हैं बेहतर है। तो बिल्कुल। उससे अच्छा कि मैं ही ठीक रहूं, है ना। हाँ। बुद्ध भी इस बात पर कह गए हैं कि आपको दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं सुधारना है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर रास्ते में अगर कांटे बिछे हों तो या उसके दो तरीके हैं, या तो आप चमड़े की कई लेयर आप सड़क पे बिछा दें, या फिर चमड़े हम्म। की एक छोटी सी चप्पल आप बना लें। तो आसान सबसे हम्म। बेहतर है कि आप चमड़े की चप्पल बना लो और चप्पल आप बना चलना लो। शुरू। तो ये सबसे आसान सबसे सरल तरीका है, और हम लोग बिल्कुल। बाहर उलझने की बजाय हम खुद को सुलझाने की कोशिश करें। जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपनी बात कही पूरी ऊर्जावान तरीके से, और अनुभव बताने की कोशिश की, और एक एकेडमिशियन की जो परेशानी होती है, चुनौती होती है, उसमें ये साउंड हीलिंग या जो माइंड हीलिंग पद्धतियां हैं, ये किस तरह से उनको मदद करती हैं। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने अनुभव खुल के रखे। उम्मीद है कि आपका ये साक्षात्कार देख करके बहुत लोग इसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।